म्यूट कर ले। ओके जी 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 दीदी। तो एंटी एजिंग पर जब हम बात करते हैं तो एंटी एजिंग का मतलब सीधा सा एक ये कि आपकी जो एज बढ़ रही है उसे रोक देना। अब एज को रोक देना मतलब जैसे बहुत सारे जो फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि टाइम जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सिर्फ हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि जो हमारी दादी नानी हैं या हमसे जो बड़े हैं, तो हम ये चीज बचपन से देखते आ रहे हैं कि पहले एक बचपन की अवस्था, फिर यंग, फिर एडल्ट, फिर उसके बाद में ओल्ड एज। तो चूंकि हमारे डीएनए में ये रजिस्टर्ड हो चुका है तो इसलिए हम इस चीज को हमारी बॉडी भी फॉलो करती है। अब सवाल उठता है कि इससे हम बचे कैसे या इसको रोके कैसे। तो देखिए, जब भी हम किसी चीज को हमारा माइंड कंसीव कर लेता है तो वो कंसीव हमेशा सामने प्रेजेंट रूप में आ जाता है। तो एक तो तरीका ये है कि हम इस चीज को बार बार अपने आप से बोलें कि नहीं, हम आज भी वैसे ही हैं जैसे कल थे। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। ये सब कॉन्शियस कॉन्शियस की बात होती है। और चूंकि ये ज्यादातर लोग, यहाँ जितने लोग भी है ना, सब बोलेंगे कुछ भी नहीं होता है इससे। कितने लोग बोलेंगे होता है? थम्स अप करें। और कितने लोग बोलेंगे कि कुछ भी नहीं होता है, सब फालतू की चीजें हैं। है ना? ये क्यों नहीं होता है मालूम है? क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, जैसे ही हम बोलते हैं ना कि हम तो कल जैसे थे आज भी वैसे ही हैं, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है इस थॉट को रिजेक्ट कर देता है। और जब कॉन्शियस माइंड इस थॉट को रिजेक्ट कर देता है तो वो हमारे सबकॉन्शियस में इंड्यूस ही नहीं हो पाता है। और जब वो सबकॉन्शियस में जाता ही नहीं है तो सबकॉन्शियस उस पर काम करना शुरू नहीं करता है, उसका एग्जीक्यूशन नहीं करता है। तो जब हम मेडिटेशन की स्टेज में लेके जाते हैं तो हम कॉन्शियस माइंड को बाईपास करते हुए उसके सबकॉन्शियस में ये इंड्यूस कर देते हैं और धीरे धीरे उसके जो सिम्टम्स है, बॉडी सिम्टम्स, उसमें चेंज आने लगता है। तो एक तो प्रोसीजर ये है। सेकंड प्रोसीजर ये कि हम खुद कैसे करें, सेल्फ। तो यहाँ पर जो एंटी एजिंग है वो दो तरह से काम करती है। एक तो होती है फेस पर, जो मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि फेस ग्लोइंग रहे, फेस पर रिंकल्स ना हो, डार्क सर्किल ना हो। तो एक तो एंटी एजिंग इस पर काम करती है। एंटी एजिंग का दूसरा पार्ट होता है कि जो बॉडी के मसल्स हैं, हम सभी को मालूम है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बॉडी मसल्स जो हैं उनका लॉस होने लगता है, कम होने लगते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है। तो दूसरा काम हम करते हैं कि जो हमारे बॉडी मसल्स हैं वो एज इट इज रहे, उनकी स्ट्रेंथ बनी रहे, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। तो इस तरह से ये तीन पार्ट में काम करता है एंटी एजिंग। एक तो मेडिटेशन के थ्रू, एक फेस एक्सरसाइज, और जो थर्ड है वो मसल्स स्टैमिना और फ्लेक्सिबिलिटी को मैनेज करना। क्योंकि एक एज के बाद आप देखते हैं कि नी प्रॉब्लम आ रही है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से ये तीन चीजों पर हम काम करते हैं। और ज्वाइंट एक्सरसाइज करना इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एज के बाद धीरे धीरे जो ज्वाइंट्स हैं वो वीक होने लगते हैं, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है। आजकल तो अबव 50 ही जो नी प्रॉब्लम है वो ज्यादातर लोगों को परेशान करने लगती है। यहाँ कितने लोग हैं जिनको नी प्रॉब्लम है? थम्स अप करें। नी प्रॉब्लम से रिलेटेड कितने लोग हैं? तो यहाँ पर दीदी हमें हमारे तो ऐसे रोज नहीं है, कभी कभी ऐसे। कभी कभी है, हाँ, वो धीरे धीरे फिर वो इम्प्रूव होता होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर आप ये चीज देखिए कि ये जो एंटी एजिंग है, अगर आपका नी ज्वाइंट एंटी एजिंग की तरफ हम ले जाएं तो उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, साइटिका और एंकल प्रॉब्लम, ये पांच प्रॉब्लम जो होती हैं, जो लगभग 50 के बाद शुरू होती हैं,
और ये इसीलिए होती हैं क्योंकि हम इन जॉइंट्स की एंटी एजिंग नहीं करते हैं, उनको एज के साथ आगे बढ़ने देते हैं। तो ये जो एंटी एजिंग के लिए हैं, आप में से बहुत सारे लोग योग वाले होंगे, तो इसके लिए जो ज्वाइंट एक्सरसाइज होती हैं वो दी बेस्ट होती हैं। तो यहाँ पर मैं इनको रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि हमने स्पेशल नी ज्वाइंट के लिए एक पूरा सेशन था हमारा, और उसमें नी से रिलेटेड सारी एक्सरसाइज की थी। और भी बाकी ज्वाइंट्स की हम लगभग हर सेशन में भी, लास्ट सेशन में भी आप लोगों ने ये जो माइक्रो एक्सरसाइज है या ज्वाइंट एक्सरसाइज है वो पूरी की थी। तो यहाँ आई थिंक सभी को मालूम होगा, थम्स अप करके मुझे बताएं सभी परिचित हैं ज्वाइंट एक्सरसाइज से, या कोई ऐसा भी है कि नहीं है। यस, लगभग सभी परिचित हैं। और जो परिचित नहीं है तो वो हमारा यूट्यूब चैनल पर ज्वाइंट एक्सरसाइज के नाम से वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। और अगर बहुत अधिक लोगों की रिक्वेस्ट होगी तो हम उसका एक सेशन और भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट तो हो गया ज्वाइंट एक्सरसाइज। अब सेकेंड पार्ट जिसमें हम आज आते हैं, आप लोग क्या कुछ 5 मिनट की एक्सरसाइज करना चाहेंगे? थम्स अप करके बता दें। ओके, चलिए, तो हम सिर्फ 5 मिनट के लिए ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं। जो लोग जहां भी अगर चेयर पर बैठे हैं तो चेयर पर ही करें, जो जमीन पर बैठे हैं वो जमीन पर ही करें। दोनों लेग्स को सामने की तरफ स्ट्रेट कर लें। अभी हम जो हमारे लेग ज्वाइंट्स हैं हम उनकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, और यहाँ मैं बहुत उसकी टेक्निक डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम एक वीडियो उसका एक सेशन पूरा कर चुके हैं। दोनों हाथ भी शोल्डर की हाइट पर सामने की तरफ स्ट्रेट कर लें, शोल्डर की हाइट पर सामने की तरफ, लेग्स के पैरेलल। अब यहाँ से टोज और फिंगर्स को टाइट करें, मैक्सिमम मोड़ें, मुट्ठी बांधे तेजी से, पैरों की उंगलियों को भी मोड़ें और फिर खोलें। करते जाएं 10 टाइम्स। सरिता जी, आप बताएंगी कहाँ पर प्रेशर आ रहा है? जी आ रहा है, लेकिन मेरे तो इस समय बहुत पेन है, बहुत परेशान हूँ। ओके, देखिए, इसमें अगर हम हाथ फैला के सिंपल यूं करते हैं तो इसको करने का कोई बेनिफिट नहीं है। अनुराधा जी चिन अप करके, सॉरी अनुराग जी चिन अप करके रखें, हेड डाउन करके ना रखें। इसमें सबसे पहले आपका चेस्ट ओपन होना चाहिए। मैं हर बार एक्सरसाइज में बताती हूँ कि ये चेस्ट ओपन होना बहुत जरूरी है। विदाउट चेस्ट ओपन यदि आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आपके करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पर एक बार मैं ये ओपन करने का मैंने पिन किया है अपने आप को, आपके सभी के स्क्रीन में मैं दिख रही होगी, विजिबल होगी। तो आप देखिए यहाँ पर हम मोस्टली क्या करते हैं कि जब मैं बोलती हूँ दोनों हाथ सामने की तरफ खोलें, तो आप क्या करते हैं, इस तरह से खोल लेते हैं, राइट। मतलब ये देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, हाथ सामने खोला तो ये राउंड होगा ऐसा। ये राउंड करना आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। यदि आप ऐसे करके ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 100% आप सर्वाइकल को इनवाइट कर रहे हैं। आप जो ब्रीदिंग इनहेल ऑक्सीजन मिलने वाली थी उसको नहीं ले पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके ये जो शोल्डर्स हैं, जब आप हैंड्स ओपन करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। और उसके लिए आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, देखिए फर्स्ट पोजीशन तो ये हुई, चेस्ट क्लोज हो गया, ये शोल्डर पूरे राउंडेड हो गए, सभी को दिख रहे हैं ये, ठीक है। अब इसकी जो सेकंड पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए कि हमारे जो शोल्डर हैं वो स्ट्रेट होने चाहिए, चेस्ट यहां से जब हम इस तरह से करते हैं तो ये हमारा हार्ट जो है ये बंद हो जाता है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि एक बैलून को हमने ऐसे दोनों हाथों के बीच में दबा दिया, अब हम बोल रहे हैं कि इनहेल और एक्सेल करें, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बैलून के पास स्पेस ही नहीं है। तो वैसा ही उस बैलून की जगह अपने हार्ट को रख के सोचिए कि जब उसमें स्पेस ही नहीं है तो आप कैसे इनहेल करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने ये जो शोल्डर्स हैं इस पे काम करना है। आपको क्या करना है, इनको रोल बैक करना है,
देखिए ये पूरा 180 डिग्री हो गए, इनको यहाँ रोक देना है और फिर एक एक हाथ को इस तरह से सीधा करना। देखिए अभी मेरे शोल्डर एकदम स्ट्रेट है, चेस्ट ओपन है, हाथ सामने की तरफ खुला। ठीक है, दोनों में आपको अंतर समझ में आया? एक बार दोनों तरह से करके देखिए तो आपको खुद से आपको वो डिफरेंस समझ में आ जाएगा। एक बार सिंपल हाथ को सामने खोलिए तो देखिए शोल्डर आगे आ रहे हैं। एक बार रोल बैक करके खोलिए और सामने करिए। जैसे ही आप ये रोल बैक करके सामने खोलेंगे ना, लेग्स अभी फोल्ड कर लीजिए आप चाहें तो, क्योंकि बहुत से लोगों को शायद ये कंफर्टेबल नहीं होगा, तो लेग्स फोल्ड करके कर लें। तो अभी जैसे ही आप ये रोल बैक करके ये सामने खोलेंगे ना, तो आपके यहाँ सब में स्ट्रेचिंग आएगी। अब इसमें सेकंड मिस्टेक क्या करते हैं कि हमने रोल बैक भी कर लिया, सामने भी खोल लिया, अब यहाँ बहुत स्ट्रेचिंग फील हो रही है, तो हम क्या करते हैं, चिन डाउन कर लेते हैं। इस स्ट्रेचिंग को रिलीज करने के लिए चिन डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, चिन अप रखना है। अप मतलब हमारा ये जो लोअर जॉ की लाइन है ये फ्लोर के पैरेलल रहे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसे ऐसे डाउन करके रखते हैं, लगभग 99% पीपल। तो इसे फ्लोर के पैरेलल करना है। उसके लिए सामने किसी एक पॉइंट पर देखें जो आपके आई लेवल पे है, और उस पॉइंट को आप मिस ना होने दें, और उस पॉइंट को देखते हुए फिर शोल्डर को रोल बैक करें और सामने ओपन करें। थोड़ा सा और कुछ डिफरेंस फील किया? थम्स अप करके बताते जाएं बस मुझे, यदि आप फील कर पा रहे हैं तो ओके, थैंक यू श्वेता जी। सो ये जो पोजीशन है हमारे, कोई भी हम माइक्रो एक्सरसाइज करते हैं ज्वाइंट की, आर्म्स की, तो ये पोजीशन होनी चाहिए। अब हम सेकंड क्या करते हैं कि ये पोजीशन तो अडॉप्ट कर ली, अब हम इस तरह से जैसे डेड हैंड होते हैं ना, ये ऐसे करते जाते हैं। दिख रहा है आपको मेरे हाथ? नहीं, आपको लाइव करना है कि आपके हाथों में जान है, एक लाइफ एनर्जी है जो आपके दोनों हाथ में फ्लो हो रही है, तो इनको मैक्सिमम स्ट्रेट रखें। सेकंड आपको क्या करना है कि ये जो ज्वाइंट है रिस्ट, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री पर होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि इसको स्लाइडली ऐसा कर लेते हैं, ये दिख रहा, ये 90 से स्लाइडली चेंज हो गया, और फिर ऐसा। तो देखिए जैसे ही आप ये ऐसे रखेंगे तो आपके ये सारे मसल्स एंगेज रहेंगे, जितने भी आर्म्स के मसल्स हैं। और जैसे आप स्लाइडली इसको आगे करेंगे, बहुत कम मुश्किल से 1 डिग्री का फर्क हुआ है, तो देखिए इन मसल्स का एंगेजमेंट जो है वो खत्म हो जाएगा। आप लोग फील कर पा रहे हैं तो सिर्फ थम्स अप करके मुझे बताते जाएं, तो मुझे ये रहेगा कि आप जो चीज मैं बताना चाह रही हूँ वो आप फील कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर क्या है कि इसको एग्जैक्ट 90 डिग्री रखें, ये पीछे की तरफ किया हुआ, और अब जब हम इनको मोड़ेंगे तो एकदम टाइट मोड़े, इतना टाइट मोड़े कि आपका ये जो मोड़ने का असर है ये ट्राइसेप बाइसेप तक फील हो आपको। मैम क्लियरली दिख नहीं रहा है आपका हैंड पोस्चर। एक मिनट, जस्ट एक मिनट, अभी क्लियर दिख रहा है? ये जो रिस्ट है, इसको यदि हम एग्जैक्ट ये 90 डिग्री रखते हैं, तो आप जैसे इसको 90 डिग्री पर रेस्ट करेंगे ना, एल्बो स्ट्रेट आपको सामने करना है। मैं साइड में इसलिए करके दिखा रही हूँ कि जिससे आपको पूरा दिखे। तो जैसे ही आपकी ये रिस्ट एग्जैक्ट 90 डिग्री पर आएगी, आपके यहाँ से पूरे मसल्स एंगेज होंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा डाउन कर लीजिए, बिल्कुल 1 डिग्री, तो देखिए आपके मसल्स पे जो प्रेशर आ रहा था वो 0 हो जाएगा। अभी क्लियर हुआ? ठीक है, अब हमको क्या करना है, आपको स्ट्रेट करके ही करना है। मैं फोल्ड करके इसलिए बता रही जिससे आप देख पाए। तो ये जो है ये टाइट, बहुत टाइट करना है। देखिए यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रेच फील हो, जनरल हम ऐसे करते हैं ये, तो यहाँ पर एक स्ट्रेच फील हो पूरा रिस्ट पर। करें टाइट, मैक्सिमम टाइट करें, हाथ एकदम सीधे, स्ट्रेट, एल्बो स्ट्रेट। अब जब इसको फैलाएं तो मैक्सिमम फैलाना है, मतलब ये जो वैली पोर्शन है यहां पर आपको एक प्रेशर फील हो। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज सही ढंग से करने का तरीका ये है।
ठीक है। यदि आप ऐसे सॉफ्टली ऐसे करते जाएंगे तो इससे कुछ भी जो बेनिफिट इस एक्सरसाइज से मिलते हैं वो कुछ भी नहीं मिलने वाले हैं। और जिनको अर्थराइटिस की स्टार्टिंग है तो उनको देखिए, जब स्टार्टिंग होती है ना तो ये जो ज्वाइंट्स होते हैं इन पे असर आता है, तो वो अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो उनके लिए बहुत ही ये उपयोगी होगी, लेकिन सही ढंग से करें। ठीक है। अब इसके बाद ज्वाइंट एक्सरसाइज के बाद हम आते हैं फेशियल एक्सरसाइज पे। इसमें आप शोल्डर को रोटेट कर सकते हैं, है ना। और सभी एक्सरसाइज में इतनी ही टेक्निक्स इम्प्लीमेंट होती हैं। वीडियो ऑन कर लें पूजा जी, श्वेता जी। तो सभी जो बीच में थोड़ा एक्सरसाइज सा की पैरों की पोजीशन भी बता दीजिए, साथ में हाथों की बताइए जैसे ना। फिर हम एंटी एजिंग पे मिस कर देंगे। ओके। नेक्स्ट इसमें हम एक बार फिर से रख लेंगे सेशन, तो जरूर बता देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ज्वाइंट एक्सरसाइज करना कंपलसरी है, खासकर नी ज्वाइंट, सर्वाइकल, शोल्डर और एंकल। इतने ज्वाइंट्स की एक्सरसाइज करना आपको बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हम आते हैं फेस पर। तो आज के सेशन में हम पूरी फेशियल एक्सरसाइज लेंगे, फिर इसके नेक्स्ट सेशन में हम पूरी बॉडी एक्सरसाइज लेंगे। एंटी एजिंग ही दोनों सेशन रहेंगे। तो आज हम सिर्फ फेस के लिए ले रहे हैं, नेक्स्ट में हम मसल्स और रेस्ट बॉडी के लिए लेंगे। तो जो फेशियल एक्सरसाइज है उसके लिए हमको सबसे पहली एक्सरसाइज क्या करनी है, देखिए जब जैसे जैसे एज बढ़ती है तो फेस में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। एक तो रिंकल्स आते हैं, स्किन थोड़ी लूज होने लगती है, कई बार डार्क सर्कल आते हैं, डबल चिन हो जाती है, या फिर ये जो हमारा एक ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट जो है ये थोड़ा सा काम करना कम कर देता है। तो यहाँ पर और हमारे कान, आंख, नाक, जीभ, 4 सेंस ऑर्गन्स हैं जो फेस पर हैं। अगर हम देखें तो 5वां स्किन भी फेस पर होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 5 सेंस ऑर्गन जो हैं वो हमारे फेस पर हैं। और अगर आप देखें तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं इनमें कमी आने लगती है। कभी थोड़ा सा सुनना कम होता है, या स्मेल कम होती है, या थोड़ी सी विजन हो जाता है कम। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो इन सारी चीजों की एक्सरसाइज आज हम फेस एक्सरसाइज के साथ करेंगे। तो जो हम शुरुआत करेंगे वो टैपिंग से करेंगे। तो आपको सिंपल इस तरह से सॉफ्ट हाथ रखते हुए टिप से फेस पर टैपिंग करना है। तो ये इस तरह से पूरे फेस पर आपको टैपिंग करना है और कंप्लीट फेस को कवर करना है। टैपिंग हमको हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए करना है। वेरी गुड। तो हमको कोशिश करना है कि कम से कम हम 10 से 20 टाइम्स इस एक्सरसाइज को करें। आज हम 3 या 5 टाइम्स ही करेंगे क्योंकि हमको बहुत सारी एक्सरसाइज दीदी करनी है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऊपर से वापस नीचे ही आएंगे ना। सिंपल हाथ ले आए ये। अच्छा, सिंपल हाथ लाके। हाँ, ठीक है। अब इसके बाद हम सेकंड एक्सरसाइज पर आएंगे कि हमें अपने मुंह को बैलून के जैसे फुलाना है पूरा, मैक्सिमम जितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं। और काउंट करेंगे 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस बैलून को बंद करेंगे, लेकिन ये जो आपके चीक्स हैं इनको अंदर ले जाएंगे, जस्ट लाइक दैट, एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और करेंगे, फिर से बैलून के जैसे मुंह में हवा भरें एंड होल्ड तो अंदर कर, मैक्सिमम। एक बार आप दिखा देना क्या? जब बलून मतलब ब्लो करके जब अंदर करेंगे ना चीक्स, तो एक बार आप मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन उस समय मैं बोल नहीं पाऊंगी। तो आप, मैं फिंगर्स है ना, देखिए जैसे आपने बैलून के लिए तो गाल को, चीक्स को मैक्सिमम बाहर कर लिया, जब अंदर करते हैं तो ओके राइट, मतलब ये जो पोर्शन है हमारा
अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से बैलून के जैसे हवा भरेंगे पूरे मुंह में, चिन अप रखेंगे, बहुत से लोगों ने चिन डाउन कर लिया है, एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पूरी हवा को बाहर करते हुए चीक्स को श्रिंक करें, जितने मैक्सिमम अंदर की तरफ लेके जा सकते हैं, एंड होल्ड 1। ऋचा जी थोड़ा और अंदर कीजिए चीक्स को, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वेता जी करके देखें, तभी ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। दीदी कर एक बार बोले। कर रही थी मैं साथ साथ। नहीं, आप श्वेता नहीं, श्वेता बहुत सारी है यहाँ पर। चलिए एक बार और करेंगे, हर एक्सरसाइज को हम 3 बार करेंगे। मैक्सिमम हवा भरें बैलून के जैसे। अब इसमें एक चीज को बहुत ध्यान रखिए, ये एक्सरसाइज हमको अलाइंड भी करना है अपनी बॉडी को, तो ऐसा ना हो कि हम मुंह में हवा भरे हैं, नहीं, नेक हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए। इस चीज का खास ध्यान रखें कि आपका नेक अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तब आप मुंह को हवा से भरें, ना ही ये इस तरह से झुकी हुई हो। मोस्टली हम इसके लिए अवेयर नहीं होते हैं, तो हम पहले अलाइनमेंट कर लें अपने हेड को, उसके बाद ही मुंह को हवा से भरें। अब हम इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। अभी हमको एक बार फिर से मुंह को हवा से भरना है और उसे मैक्सिमम लेफ्ट लेके जाना है और मैक्सिमम राइट। तो मैं पिन अप हूं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्योंकि ड्यूरिंग एक्सरसाइज मेरा बोलना मुश्किल होगा। मैक्सिमम हवा भरें। यदि हमको लगता है कि लिप्स खुल जाएंगे तो हम इस तरह से इसको लिप्स को लॉक कर सकते हैं। तो इस तरह से लेफ्ट और राइट लाएं। फिंगर्स मैंने इसलिए रखी थी कि आपको दिखे, आप बिना फिंगर रखे भी कर सकते हैं। मैक्सिमम लेफ्ट साइड पूरी एयर को लेके जाएं और फिर मैक्सिमम लेफ्ट। गुड, सभी का बहुत अच्छा हो रहा है। चानी जी, रितु जी, नेक्स्ट हमको इसी एयर को पूरा गोल घुमाना है 3 बार क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। तो किस तरह से एक एक बार मैं करके दिखा रही हूं, देख लें। अगर आपको लगता है कि लिप्स बंद रखने में दिक्कत है तो आप इस तरह से फिंगर्स को रख के लिप्स को टाइट कर सकते हैं। पूरा गोल घुमाएं, जितना बड़ा सर्किल आप बना सकते हैं उतना बड़ा सर्किल बनाएं। मनिका जी थोड़ा सा और एफर्ट करें। सरिता जी बढ़िया हो रहा है आपका। गुड, अनुराग जी आपका भी बहुत अच्छा हो रहा है। थोड़ा मुश्किल हो रहा है दीदी। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जब रोज करेंगे ना तो आपके ये सारे मसल्स जो है ना बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो जाएंगे, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और खासकर क्या होता है, एक एज के बाद ये जो पोर्शन है इसमें ही काफी अंतर आता है, रिंकल्स आने लगते हैं। दीदी राउंड राउंड घुमाना है। दीदी हाँ, ऊपर नीचे में थोड़ी यहाँ यहाँ तो सही हो रहा है, ऊपर नीचे में थोड़ी। ये धीरे धीरे जब रोज करेंगे ना तो ये हैबिट में आ जाएगा। ये एंटी क्लॉक भी होगा क्या? हाँ, एंटी क्लॉक, दीदी एक बार चेक क्लॉकवाइज। करेंगे मेरा। हाँ बिल्कुल करिए, वैसे मैं सभी को देख रही हूँ। हाँ, ऊपर नीचे आपका थोड़ा सा कम आ रहा है, तो ये रोज ट्राई करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में ले लेंगे, क्योंकि अदरवाइज फिर ये होना मुश्किल हो जाएगा सेशन। तो नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज मैंने है, कहा मेरे को भी आपने चेक किया कि यही पूछ रहे। नहीं कर रही हूँ, मैं सभी को चेक कर रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। और आपने एक फेस पल्सी का नाम सुना होगा, जिसको हम चेहरे का लकवा भी बोलते हैं हिंदी में।
तो उसमें क्या होता है कि एक साइड फेस पे बस जो है उसके मसल्स में लकवा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है और वो एक साइड खिंच जाते हैं, है ना। ये एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के कारण होता है और ठंड में होता है। तो इसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज क्या होती है? हमने 3 शब्द सुने हैं, आ, ई, उ। इनको आपको बोलना है, चाहे आप साउंड के साथ बोले चाहे बिना साउंड के। तो देखिए, जब आप आ बोलेंगे तो क्या होगा? मैक्सिमम मुंह खुलेगा आपका, यहां से आपकी जो डबल चिन है वो भी प्रेस होगी, ठीक है। तो फर्स्ट हमको क्या बोलना है? आ, जितना मैक्सिमम हम मुंह खोल के बोल सकते हैं। और अगर आप साउंड के साथ बोलते हैं तो आपके वोकल कार्ड की भी एक्सरसाइज होगी और आपकी एक तरह का ये प्राणायाम भी होगा कि आप गहरी लंबी सांस लें, मुंह को पूरा खोलें और सांस छोड़ते हुए आ को बोलें। इस तरह से करें। और फिर ये इसी पर मैंने लाफिंग थेरेपी कर रखी है उर्दू से, आ उ ई ए ओ करके। तो ये मैक्सिमम करें। इसके बाद ई, मतलब लिप्स साइड में आपके जितने होंगे, और ऊ मतलब लिप्स राउंडेड होके बाहर की तरफ एक ब्रिक्स की तरह, चोंच की तरह आ जाएंगे। तो आ, ई, ऊ, इसको जब हम एक साथ करते हैं तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। और फील करें कि आपके ये सारे जो मसल्स हैं ये इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर एक ज्वाइंट है जो ये लोअर जॉ को हिलाता है, ठीक है। और इस ज्वाइंट के लिए हम क्या एक्सरसाइज करेंगे? जैसे आप यहाँ पर हाथ रखेंगे ना और मुंह को खोलेंगे तो यहाँ पर आपको मूवमेंट फील होगा। हो रहा है सभी को? और ये जो ज्वाइंट है ना, ये बिल्कुल वैसा होता है जैसे आपके नी का ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो इस ज्वाइंट की एक्सरसाइज करने के लिए हमको क्या करना है? एक तो हमने आ, ई, उ के साथ कर लिया है। दूसरी एक्सरसाइज हमको क्या करना है कि सामने देखते हुए, इसको पैरेलल रखते हुए सिर्फ लोअर ज्वाइंट को मैक्सिमम लेफ्ट ले जाना है, मैक्सिमम राइट। फिंगर्स रखने की जरूरत नहीं है, न सिर्फ इसलिए फिंगर रखने की आपको पता चले। तो मैक्सिमम, और जब आप लेफ्ट राइट ले जाते तो देखिए आपके यहां पर एक स्ट्रेचिंग इफेक्ट्स आ रहे होंगे। अनीता जी करके देखें। मैम कान के पास आ रहे हैं। हाँ, कान के पास आ रहे होंगे और उसके कान के जस्ट सामने ये जो ज्वाइंट है दोनों पे इफेक्ट आ रहा होगा। रूपाली जी चिन थोड़ा सा अप कर लें, नीचे झुकाए हुए हैं आप। मैम ईयर में वॉइस भी आ रही है, साउंड हो सकता, कई लोगों का आ रहा होगा एक साउंड। साइड, सिर्फ वन साइड आ रही है। हाँ, कई लोगों का साउंड हो सकता आ रहा होगा। रीजन? साउंड यहाँ का लुब्रिकेशन कम होगा, या जो वहां के ज्वाइंट में जो गैप होता है वो थोड़ा सा कम हो गया होगा, है ना। तो कुछ भी रीजन हो सकते हैं। ये हमारी लोअर जा की एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। अब आपको इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करना है? ध्यान से देखिए। पहले हमने अपने नेक को अलाइंड कर लिया। देखिए, ये जितनी भी एक्सरसाइज है ये विदाउट अलाइंड नहीं करेंगे। अलाइंड मतलब क्या होता है कि जो हमारा ये पीछे सर्वाइकल है, ये मान लीजिए सर्वाइकल है, ठीक है, यहाँ से सर्वाइकल बोन जा रही है और ये शोल्डर है, ये एग्जैक्ट ऐसा 90 डिग्री पर होना चाहिए। मोस्टली हमारा क्या होता है कि हम गर्दन को झुका के रखते हैं तो ये ऐसा होता है, हल्का सा झुका हुआ, तो ये नहीं होना चाहिए, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री पे होना चाहिए। अब हम धीरे धीरे सिर को पीछे की ओर ले जाएंगे और ढीला छोड़ देंगे। ये मेरी मैक्सिमम बैक बेंडिंग है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों थंब को लेंगे और ये हमारा जो लोअर जा है इसके आजू बाजू ये दोनों थंब को लोअर जा की हड्डी पर रखेंगे, ये जो बोन है इस पे रखेंगे और हल्का सा पुश करेंगे। तो जैसे ही पुश करेंगे तो यहाँ पर हमारी स्ट्रेचिंग बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और जब ये स्ट्रेचिंग बहुत अधिक बढ़ जाती है तो ये थायराइड पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, सर्वाइकल लोग जिनको है उनको बहुत अच्छा है, और जिनको डबल चिन है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है ही। और जब
ये हम मैक्सिमम हमने स्ट्रेचिंग कर ली। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपका जो सलाइवा है उसको आप अंदर निगले, जो आपके मुंह में लार होती है उसको आप अंदर की तरह निगलें। करके देखें स्ट्रेचिंग कितनी बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग फील होगी आपको। क्योंकि मैम ये सलाइवा को अपन को ऐसे पीछे करके ही गटकना है या हाँ, फिर पीछे 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 जब मैक्सिमम स्ट्रेचिंग होती है उस समय। सरिता जी ये ना यहाँ पर रखें, आप ज्यादा पीछे रख रहे हैं, ये चिन्ह होती ना इसके जस्ट बाजू में। हाँ बिल्कुल, अब ठीक है। गुड़िया जी आप बहुत सामने रखे हैं, थोड़ा सा साइड में कर लें दीदी बस। मेरा देखिएगा। सबका मैं देख रही हूँ, है ना, मेरे पास यहाँ पर स्क्रीन है तो जितने लोगों के वीडियो ऑन है। अनुराग जी आप थंब को काफी अंदर रखे हैं। ये जो सॉफ्ट पैलेट है ना इस पे नहीं रखना है, ये जो बोन लाइक स्ट्रक्चर है ना ये बोन पे रखना है। बाकी सभी का बहुत अच्छा हो रहा है, करें रूबी जी। दीदी मुंह को ऊपर करके फिर बस सलाइवा सटकना है, कुछ और हिलाना भी है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हिलाना, सिर्फ सलाइवा को ही करिए तो देखिए आपके नेक पर गले पर बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आएगी। किस किस को स्ट्रेचिंग आ रही है? सलाइवा अंदर करने में दिक्कत हो रही है वैसे थोड़ी सी ना, ऐसा हाँ, लग रहा है जैसे दम घुट रहा है, दम मतलब घुट रहा थोड़ा है। जोर लग रहा है, प्रेशर देना हाँ, पड़ रहा है। तो थम्स अप करके बताएं जिस जिसको बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग फील हो रही है। गुड रिचा जी आपका बहुत अच्छा हो रहा है। श्वेता जी जो ब्लू टी शर्ट पहने हैं आप बहुत मन से नहीं कर रहे हैं, बस आप शायद फिजिकली बस आप यहाँ हैं, मेंटली नहीं है। आई थिंक डाइवर्टेड हैं आप, माइंड आपका पूरा डाइवर्टेड है। नहीं दी अनिल जी जी कितनी देर तक करना है? 10 काउंट तक? 10 आज 5 ही करें, 5 टाइम्स वो सलाइवा को अंदर लें। नीलम जी, अनामिका जी, मीनू जी वीडियो खोलें तभी मैं आपको देख पाऊंगी। पूजा जी, पद्मश्री जी, अनुश्री जी, संजय जी। दीदी सलाइवा अंदर करने में थोड़ा सा नेक मतलब थोड़ा ऊपर लेना पड़ रहा है, मतलब वो हाँ देखिए आज आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना तो इसीलिए आपका प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ये चीज आने लगेगी। लेकिन सभी का हुआ ना, हाँ हो रहा है लेकिन स्ट्रेचिंग है ना। हाँ वेरी गुड। थोड़ा सा दीदी दीदी सलाइवा अंदर करते करते ऐसा लगा था जैसे सलाइवा अब मुंह में है ही नहीं। है ही नहीं। तो हाँ। ये होता है यहाँ पर पूरा। हाँ एक आपको हो सकता सेंसेशन फील हो, है ना, ये भी क्योंकि पॉसिबिलिटीज मुझे है। यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील हुआ क्योंकि मुझे ऑलरेडी हाइपोथायराइड है। हाँ इसीलिए आपको, तो अगर आप ये डेली करेंगे तो आपके हाइपोथायराइड के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा और ये जिसको एक्सरसाइज। तो कह रहे थे ना नॉकिंग साउंड यहाँ पे आ रहा है टीएमजे हाँ का, तो उनको एडवाइस है कि वो एक बार ऑर्थोडोंटिक के पास जाके टीएमजे का दिखा ले, नहीं तो हाँ अगर ये बिगड़ा तो पूरा बॉडी का पोस्चर बिगड़ता है। बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं आई एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो आई एक्सरसाइज में क्या क्या प्रॉब्लम होती है? एक तो यहाँ पर डार्क सर्किल होते हैं, मोस्टली आई के जस्ट नीचे वाली स्किन जो है ये लूज हो जाती है। तो सबसे फर्स्ट तो आपको क्या करना है कि आंखों को बहुत टाइट, जितना टाइट हो सकता है उतना टाइट आईलिड को क्लोज करें और खोल दें, फिर टाइट क्लोज करें, कुछ सेकंड रुकने की कोशिश करें, फिर खोल दें। 5 टाइम्स करें इस एक्सरसाइज को। अब इसी एक्सरसाइज को हम थोड़ा सा एडवांस वे में लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी दोनों आईब्रोज को इस तरह से फिंगर रखते हुए और ऊपर की ओर खींचना है। सेंटर में रखें, दोनों फिंगर्स ऊपर, दोनों आईब्रोज ऊपर करें और फिंगर से ऊपर रोक के रखें। और जब ये आईब्रोज ऊपर रुकी रखें तब आप आंखों को बंद करें, आईब्रो को बिना हिलाए, आईलिड को जितना टाइट कर सकते हैं करें, फिर ढीला करें। बहुत अधिक टाइट आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आईब्रोज को आपको मूव नहीं करना है, ऊपर की ओर आप खींच के रख रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं इस एक्सरसाइज को? तो थम्स अप करके बता दें मुझे। दीदी एक बार फिर से बताना। देखिए आईब्रो को ऊपर करें
इसके बाद इसको यहीं पर पकड़ कर रखें। अब आपके आईब्रो के मसल्स नहीं हिलेंगे, सिर्फ लिड को क्लोज करके टाइट करने की कोशिश करें और ढीला छोड़ें। फर्स्ट टाइम में आप लिड को जितना टाइट कर पा रहे होंगे, सेकंड टाइम में उतना नहीं कर पाएंगे। 5 टाइम्स करें इसे भी। दीदी पीरियड्स टाइम में कर सकते हैं हाँ इसे? हाँ बिल्कुल, ये सारी फेशियल एक्सरसाइज हैं, सारी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये आईब्रोज को सेंटर में पकड़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो हमारे यहाँ पर रिंकल्स आते हैं या ब्लैक स्पॉट, तो बिल्कुल इंडेक्स फिंगर लें, स्लाइडली उसको इस तरह से फिक्स करते हुए पूरा ऊपर ले जाते हुए ऐसा खींचें। देखिए यहां से ये शुरू होगी, दिख रही है मेरे फेस, यहां से ये शुरू होगा और ये ऐसा। तो यहां से फिंगर्स को इस तरह से हल्का जेंटली रब करें और फिर जब इस पॉइंट पर, बोनी पॉइंट पर आ जाते हैं, आपको बोन का फील होने लगता है, तो स्किन को धीरे से ले जाते हुए बाहर की तरफ खींचें। क्लियर हुआ? यहाँ पर आपको सॉफ्ट रखना है और जैसे ही आपको बोन फील होती है तो उस स्किन को खींचते हुए ऊपर ले जाएं। दो से 3 बार करें। इसके बाद हम आते हैं नोज एक्सरसाइज पे। तो यहाँ जो साइनस वाला पोर्शन होता है, तो यहाँ से इसको इस तरह से लाते हुए पूरा ये ऐसा लेकर आए। बस ये इस पॉइंट तक आके रुक जाएंगे, जहां साइनस होते हैं यहाँ तक आकर। दीदी जैसे आप कह रहे थे ना, ये ऐसे ले जाके यहीं पे बोन्स जब फील हो तब तब स्ट्रेच, स्किन को ऊपर की ओर तो खींचना। ये चीज बोन नहीं है, यहाँ पे भी तो बोन फील हो रहा है। यहाँ नहीं है, यहाँ आप फिर नीचे उंगली रख रहे हैं। अच्छा आंख के जस्ट नीचे से ऐसा लेके जाएं सॉफ्टली, और जो साइड की बोन फील हो अच्छा वहां से ऊपर, ओके क्योंकि हम ये स्किन को थोड़ा टाइट करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये वाला पोर्शन नहीं मतलब। हाँ, ये जो नीचे की बोन है ना, इसको नहीं हमको हाँ ये वाला, ध्यान देना है ना। ठीक है। ठीक है। जस्ट आंखों के नीचे। दीदी इसको हाँ किसी चीज के साथ भी कर सकते हैं क्या, लाइक घी या हाँ, ऑयल? कुछ आप ऑयल कर सकते हैं, जैसे गाय का घी एक बहुत अच्छा होता है इसके जी लिए, कि अगर शुद्ध गाय का घी मिल रहा है तो वो कर सकते हैं। जी जी। आप अब साइनस वाला क्या बता रहे थे, एक बार प्लीज फिर से बताइए। साइनस का सिंपल है, ये आईब्रो जहां से होती ना, जी यहाँ पे फिंगर टिप को रखते हुए इस तरह से लेके आना है, नोज को प्रेस करते हुए, और जहां पर ये नॉस्ट्रिल होते हैं यहाँ आके रुक जाना है। ओके जी, थैंक यू। दीदी जो ये फेशियल एक्सरसाइजेज हैं, इसका कुछ ऐसा भी होता है कि हमें खाली पेट ही करनी है या हम नहीं कभी नहीं, भी कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत दीदी ये साइनस का बिल्कुल नोज के पास पास लाना है या थोड़ा नहीं। दूर? ये नहीं नहीं, नोज को पुश करते हुए, ये करते हुए। है ना। अब नेक्स्ट हम आते हैं कान के ऊपर, ठीक है। तो आपको 2 फिंगर इस तरह से लेना है, वी शेप बनाना है। अब आपको क्या करना है कि ये कान को बीच में रखते हुए स्लोली ऊपर लेके जाना है विदाउट प्रेशर, और जब ये फिंगर्स पूरी ऊपर तक पहुंच गई तो इनके टिप को पुश करें जोर से, और पूरा ऐसा पुश करते हुए लोअर जॉ के सहारे पूरा ऐसा चिन तक आए। ऊपर जब जाना है तो सॉफ्टली जाना है, जब ऊपर तक आप पहुंच गए तो टिप को पुश करें, और पुश करते हुए नीचे तक लाते हुए पूरा ऐसा लोअर जॉ तक आए। मैम ईयर बिटवीन 2 फिंगर्स आ जाएगा ना इस तरह से? बिल्कुल, यहाँ बीच में ईयर आए, ये इस तरह से यहाँ पर पहुंच गए, यहाँ पुश करें, और फिर इसको पूरा ऐसा तेजी से पुश करते हुए प्रेशर के साथ पूरा ऐसा यहाँ तक लाएं। दीदी फिर वापस ऊपर से दबा के लेकर जाना है या बाद में नहीं, ऐसे? ऊपर विदाउट प्रेशर, नीचे विद प्रेशर।
दीदी एक बार रिपीट करेंगे? हाँ बिल्कुल, एक सेकंड। देखिए, वी शेप के लिए फिंगर बनाएंगे हम। अब इसके बीच में कान आएगा, एक उंगली कान के पीछे, एक उंगली कान के सामने। ये इस तरह से ले गए, दोनों फिंगर्स को ऊपर नॉर्मल लेके जाना है विदाउट प्रेशर। जब हम ऊपर तक ले गए तो यहाँ पर पुश किया फिंगर्स को, और फिर धीरे धीरे ये प्रेशर को मेंटेन रखते हुए पूरा ये जो लोअर जॉ है यहाँ के बोन के आजू बाजू से लाते हुए इस तरह से ये पूरा सेंटर तक लाएंगे। फिर विदाउट प्रेशर ऊपर ले गए, फिर इस तरह से लेकर आए। गुड, सभी का बहुत अच्छा हो रहा है, वेरी गुड। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हम कान की ही करेंगे। आपको करना क्या है, इस तरह से हथेली को फ्लैट रखना है, और ये वाला जो पोर्शन होता है इस पर आपका कान आएगा। तो दोनों कोहनियां साइड में इस तरह से रखेंगे, उंगली ऊपर की तरफ या पीछे की तरफ, कुछ भी रख सकते हैं आप। पीछे की तरफ रखेंगे तो प्रेशर अच्छा आपसे लगा पाएंगे, अभी शुरू में ऐसे रखेंगे तो शायद नहीं लगा पाए। तो स्टार्टिंग में आप ऐसे ही रखें। अब कान को जोर से दबाएं, दोनों कानों को, और फिर झटके के साथ छोड़ दें। जब आप झटके के साथ छोड़ेंगे तो आप फील करेंगे कि अंदर से कुछ चीज ऐसे बाहर आ रही है। हो रहा है फील? थम्स अप करके बताएं मुझे। पल्लवी जी, फील हो रहा है? वैक्यूम टाइप फील हो रहा है। हाँ, तो ये जो हमारा कान का पर्दा जिसको हम कहते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। दीदी साउंड होता है जो हाँ, हम एक थोड़ा सा साउंड भी आएगा। अनिल जी, चिन ऊपर रखें, आपने चिन सामने झुका ली है। ऊपर उठाएं चेहरे को, थोड़ा थोड़ा और ऊपर उठाएं, सामने झुकाया हुआ है चेहरा। नहीं अनिल जी, ऐसे में नहीं होगा। देखिए आपने क्या किया है, एक मिनट देखें अनिल जी, आपने चेहरे को पूरा ऐसे झुकाया हुआ, आप ऐसे कर रहे हैं। ये नहीं, ये चिन अप करके रखें। यस, वेरी गुड, अप करें। और ये जितना फ्लैट रखेंगे ये उतना अच्छा इफेक्ट होगा। ये जब आप पीछे ले जाएंगे ना पीछे, तो ये उंगलियां ऐसे बाहर की तरफ, ये दीदी उंगलियां बाहर रखनी है या ऐसे चिपका के रखनी है? बाहर बाहर। अगर आप ऐसे रखेंगे तो वैक्यूम नहीं क्रिएट होगा। ये इस तरह से बाहर रखें, क्योंकि ये सरफेस जितना फ्लैट होगा उतना अच्छा इफेक्ट होगा। दोनों तरह से करके देखें, उंगलियों को मोड़ के करके देखें और उंगलियों को बाहर करके देखें, दोनों तरह से करके देखें। प्रेशर देना है ना दीदी? हाँ, अंदर की तरफ ऐसा प्रेशर देना है, कुछ सेकंड रुकना है और फिर झटके के साथ छोड़ देना। दीदी इसमें श्वास का भी कुछ है? नहीं नहीं, ब्रीदिंग का कुछ भी। दीदी एकदम झटका सा पेन सा भी होता है उंगली को हल्का स्टार्टिंग में, एकदम जैसे वैक्यूम ये होता है तो कान के पर्दे की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तो इसको डेली करें तो उससे आपकी जो श्रवण इंद्री है वो परफेक्ट रहेगी। सैनिटाइजर मैम, उसमें जिनको कानों में सीटी बजती आवाज आती है, हाँ, वो भी कर सकते हैं। हेल्प होगी। हाँ, वो टिंगलिंगनेस का जो प्रॉब्लम होता है ना, वो भी इससे सॉर्ट आउट होता है। अगर कभी फ्लाइट में जाते हैं तो भी कान फिंगर बंद को हो जाते हैं मोड़ना कैसे? तो भी मोड़ना कैसे फिंगर को? बाहर की तरफ, क्योंकि आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पर ना वो आ जाएगा, थोड़ा सा गड्ढा जैसा बन जाएगा। जितना ये फ्लैट रखेंगे उतना अच्छा होगा। ये कान बंद हो जाता कभी कभी, तो वो भी खुल जाएगा ना इससे। हाँ, वो भी कर सकते हैं, है ना। अब इसके बाद हम आते हैं सर्वाइकल पर, क्योंकि ये भी फेस के ही साथ आएगा, है ना। तो सर्वाइकल के लिए एक तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है कि जो हम नेक एक्सरसाइज करते हैं कि मैक्सिमम पीछे लेके जाते हैं, ढीला छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो शोल्डर है ये स्ट्रेट हो, ऐसा ना हो कि ये पोजीशन में हम बैठे और ये पीछे ले जाए, तो ये आपके सर्वाइकल को ठीक करने की बजाय बिगाड़ेगी। तो आपके लिए क्या जरूरी है कि आपका ये जो शोल्डर लाइन है और सर्वाइकल है ये एग्जैक्ट 90 डिग्री पर हो। ज्यादातर क्या होता है, कई बार ना कई लोगों की ऐसे बैठने की आदत होती है, जब उनसे बोलते हैं कि बैक बेंड कीजिए तो वो ऐसे में, अभी देखिए मेरा मुश्किल से 1 डिग्री डाउन होगा, बहुत अधिक नहीं है, तो वो ऐसे में ही ऐसा कर लेते हैं।
तो क्या होगा कि जैसे ये सर्वाइकल है, ये ऐसे बैठे और ऐसे में डाउन किया, तो इससे कोई भी सर्वाइकल में बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो ये बिल्कुल आप श्योर पहले कर लीजिए कि आपकी शोल्डर लाइन और सर्वाइकल 90 डिग्री मैनेज कर रहे हैं। और वो मैनेज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? शोल्डर रोल बैक, ठीक है, चिन को हाइटेड करें, फ्लोर के पैरेलल ये करें। अब देखिए अभी मेरी गर्दन आगे है, तो इसको हल्का सा पीछे कर लें, ये चिन विदाउट डाउन के, ये मैं अब अलाइंड पोजीशन में आ गई हूँ। ये समझ पाए आप लोग? थम्स अप करके बताएं मुझे अगर सभी को क्लियर हो गया है तो, है ना। अब ये अलाइंड पोजीशन आ गई है। अब मैं धीरे धीरे इसको इस तरह से पीछे ले जाती हूँ और ढीला छोड़ती हूँ। आप लोग दोनों पोजीशन में एक एक बार करके देखें, एक बार विदाउट अलाइंड में और एक बार अलाइंड में, तो आपको क्या डिफरेंस समझ में आएगा। तो जब आप सेल्फ करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या चीज सही है और क्या नहीं है। अब यहाँ पर एक डबल चिन की प्रॉब्लम भी कई बार एक एज के साथ शुरू हो जाती है। तो हमको क्या करना है, ये हमने बैक बेंड किया, अब इसको बैक बेंड रखते हुए लोअर जा को खोला और बंद किया। हेड को पहले बैक बेंड कर लें, मैक्सिमम लोअर जा को खोलें, बंद करें। देखिए आपकी जहां डबल चिन होती है एग्जैक्ट वहीं पर आपको फील हो रहा होगा। मीनू जी वेरी गुड, रीना जी का भी बहुत अच्छा हो रहा है। यस अनिल जी वेरी गुड, रिचा जी आपकी बहुत अच्छी बैक बेंडिंग आई है, गुड। अनिता जी आप कर नहीं रहे हैं, हो गया, ओके ओके। रूबुल जी आपका बस फेस नहीं दिख रहा है मुझे, बाकी आप दिख रहे हैं। सभी को यहाँ गले पर स्ट्रेचिंग फील हुई? थम्स अप करके मुझे बताएं। मोस्टली ये जो डबल चिन होती है उसके कारण है। अब डबल चिन प्लस सर्वाइकल दोनों के लिए हम देखेंगे। अगेन हमारी जो सर्वाइकल और शोल्डर है ये अलाइंड करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, चिन को डाउन करेंगे। अब जब चिन डाउन करते हैं तो पहले आप ऐसा लूज छोड़िए और चिन को डाउन कीजिए। तो आपकी देखिए मेरी ये यहाँ कहीं डाउन हो रही है चिन। आप अपने आप फिंगर रख के पॉइंट आउट कीजिए कहाँ पर हो रही है ना, यहाँ पर। और हमको करना कहाँ है, यहाँ पर। कितना अंतर है देखिए दोनों में, लगभग 2 इंच का। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारे ये जो डेल्ट्राइज और ट्रॉपीज मसल्स हैं, पहले तो हम अलाइंड करें, फिर नेक को थोड़ा सा ऊपर की ओर खींचें और फिर इस स्ट्रेचिंग को मैनेज रखते हुए चिन को इस तरह से डाउन करें। ये पहले यहाँ हो रही थी मेरी टच, अब यहाँ हो रही है, दोनों में अंतर देखिए। तो इसको ऐसे लूज छोड़ के नहीं करना है, इसको स्ट्रेच करके अलाइन करके टाइट करके, फिर ये जो दोनों कॉलर के बीच में एक गड्ढे जैसी पोजीशन होती है वहां पर चिन को टच करने की कोशिश करना। तो जब आप ऐसे करते तो देखिए आपकी ये जो चिन है ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। किसी की नहीं हो रही क्या? जिसकी नहीं हो रही वो थम्स अप करे, जिसकी हो रही है वो ठीक है। गुड, सभी की हो रही है इसका मतलब। दीदी इसमें चेस्ट थोड़ा बाहर आता है? हाँ चेस्ट बाहर आएगा, अदरवाइज वो चिन डाउन नहीं होगी, है ना। गुड, सभी की बहुत अच्छी आ रही है, वेरी गुड। दीदी इसमें होल्ड करना है करके या 1 बाय 1 करना है? कर सकते हैं आप, होल्ड करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कितने काउंट तक दीदी होल्ड करें? 10 तक कोशिश करें, 10 सेकेंड स्टार्टिंग में। इसमें ब्रीदिंग पैटर्न भी फॉलो करना होगा कि इनहेल करके होल्ड करना है या एक्सेल करके होल्ड करना है? किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं आप, इनहेल के बाद भी होल्ड कर सकते हैं, एक्सेल के बाद भी, क्योंकि इसमें आपका एब्डोमेन या लंग्स का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दीदी ये फिर सब शायद थायराइड ग्लैंड को भी फायदा देगा। हाँ, ये थायराइड, डबल चिन, सर्वाइकल तीनों के लिए है। जी इससे पहले जो बताई थी तो उसमें ये पोजीशन टाइट रखना, ढीला छोड़ना, ये वाली। फिर जॉस को खोलना और बंद करना है।
चलिए अब इसी में हमको लेफ्ट राइट भी ले जाना है। तो जब हम लेफ्ट राइट लेके जाते हैं तो मोस्टली देखिए, जब भी आप नेक की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी नेक स्पष्ट दिखनी चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि जब हम लेफ्ट साइड नॉर्मल ले जाते हैं ना तो ऐसे ले जाते हैं। ये दिख रहा है, यहाँ नेक का अंतर 0 आ रहा है। करके देखें आप लोग भी, आप लोग का कितना आ रहा है ना। तो हमको पहले इसको अलाइंड करना है और फिर लेके जाना है। अब देखिए नेक का अंतर दिख रहा है ये, और कोशिश करना है कि हमारे दोनों शोल्डर और चिन एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए। तो चिन को अप रखते हुए, शोल्डर्स को डाउन रखते हुए, सर्वाइकल को अलाइन रखते हुए मैक्सिमम लेके जाना है। अब ये शोल्डर मोस्टली इसमें हम गलती क्या करते हैं कि जब हम चिन ऐसे ले जाते हैं और हम बोलते हैं कि चिन और शोल्डर को एक लाइन में लाना, तो हम इसको रिलीज कर देते हैं और ये ले आते हैं। ये दिख रहा है, मैंने ये रिलीज कर दिया है। तो ये रिलीज नहीं करना है, शोल्डर टाइट रखना। भले आपकी यहां तक जाती है, आप यहीं तक रुकिए, जरूरी नहीं है कि पूरा जाए, लेकिन शोल्डर टाइट हो। गुड गुड़िया जी, वेरी गुड। गुड रूपाली जी, बहुत अच्छा आ रहा है। सरिता जी, मोनिका जी, आप लोग ने बड़े अच्छे से नेक को अलाइन किया है, वेरी गुड। नेहा जी, चिन अप थोड़ा सा रखिए, आप सिर थोड़ा सा सामने झुका रही, चिन को ऊपर उठाइए और फिर करिए। जब आप साइड में ले जा रहे हैं ना तो चिन थोड़ा सा डाउन कर ले रहे हैं। दीदी एक बार मेरी जरा देखकर बताइएगा, मेरे को थोड़ा डाउट रहता है। नहीं नहीं, मैं सभी को देख रही हूँ, आपका सही हो रहा है इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। रीना जी, आपका बिल्कुल सही है। इसमें ब्रीदिंग का क्या रोल है? देखिए, ब्रीदिंग को यदि हम मैनेज कर पाते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। अदरवाइज ब्रीदिंग का रोल इतना होता है कि शरीर जब भी अपने सामान्य शेप से छोटा होगा, ठीक है, जैसे एक बैलून है, उसको आप दबाएंगे तो हवा बाहर निकलेगी ही, और अगर आप उसको खींचेंगे तो अंदर, बाहर से हवा अंदर आएगी ही। तो बॉडी अपने आप ब्रीदिंग करती है। तो इन एक्सरसाइज में ब्रीदिंग का रोल आप कर सकते हैं ब्रीदिंग के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत जरूरी है। तो डीप इनहेल करें, एक्सेल करते हुए साइड में लेके जाएं, अगेन इनहेल करते हुए सेंटर में आए, एक्सेल करते हुए अपोजिट साइड ले जाएं, इनहेल करते हुए सेंटर में आए। अब आज की हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो नेक बेंडिंग। तो नेक बेंडिंग में हमको क्या करना है, अगेन शोल्डर को अलाइंड करना है, नीचे की तरफ खींच के रखना है, फेस एकदम सामने, आपकी नोज एकदम सामने, क्योंकि जब ये बैंड करते हैं तो मोस्टली लोग ऐसे बैंड करते हैं, दिख रहा है। तो ये नोज एकदम सामने, और उसके बाद कान को धीरे धीरे कंधे के पास ले जाने की कोशिश करना है, लेकिन शोल्डर को रिलीज ना करें। तो आप देखिएगा ये मसल्स पूरे श्रिंक होंगे, और ये जो अपोजिट मसल्स है यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेचिंग आप फील करेंगे। सेंटर में आए, अपोजिट लेके आए, सारिका जी आपका फेस टर्न हो रहा है, सामने रखिए। श्वेता जी का ठीक हो रहा है। नीतू जी गुड। ईश्वर जी वेरी गुड। गुड, सभी का बहुत अच्छा हो रहा है ये। सारिका जी आप थोड़ा फेस झुका रही हैं सामने की तरफ, तो कोशिश करें कि फेस सामने रखें, साइड में ना ले जाएं। जब बेंड करें नोज आपकी एकदम सामने होना चाहिए। नहीं सारिका जी, अभी भी गड़बड़ हो रहा है। सारिका जी जिनके पीछे बच्चा खेल रहा है वो, क्योंकि सारिका जी भी 2-3 है ना। अभी भी आप क्या कर रहे हैं, जब आप ऐसे झुका रहे हैं ना तो हल्का सा ऐसा कर ले रहे हैं, ये बिल्कुल सामने, ये। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। मेरा तो सही है ना दीदी? हाँ, ठीक आ रहा है आपका। एक्चुअली सेम नाम से बहुत सारे ना, इसीलिए हमने बोला कि इनके पीछे बच्चा खेल रहा है। तो ये सारी जो फेशियल एक्सरसाइज हैं जो कि एंटी एजिंग में काम आती हैं, और ये
जो एज की स्पीड है प्रोग्रेस की उसको स्लो कर देती है ना। तो वो सबके बहुत मुस्कुराते हुए से चेहरे दिखते हैं, बहुत ग्लो वाले। तो अब इसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं 5 मिनट के लिए। प्रीति जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? यस मैम। जब हम शोल्डर रोल बैक करके ये फ्रंट हम अपने दोनों इस तरह से 90 डिग्री का एंगल अपने बनाते हैं ना, फोर आर्म में और पाम में मैम, तो फिर है ना डिस्टेंस तो हमारी शोल्डर की डिस्टेंस को ही मेंटेन है। अगर हम 4 फिंगर डिस्टेंस रखते हैं कि 4 अंगुल 3 अंगुल, तो थोड़ा सा ये पास आ रहे, तो बेटर होगा कि हम शोल्डर में डिस्टेंस शोल्डर विथ रखना है, शोल्डर विथ ही रखना है ना। क्योंकि इसको भी हम कई बार ना इनहेल एक्सेल के साथ जोड़ते हैं कि इनहेल करते हुए फिंगर्स को फैलाएं, एक्सेल करते हुए टाइट करें। तो अगर हम ऐसा कर लेंगे तो ये हमारा हार्ट जो है वो बंद हो जाएगा, लंग्स बंद हो जाएंगे, है ना। यस मैम, वो पांडा मुद्रा में ये बोलते हैं कि सिर्फ 3 फिंगर 4 फिंगर डिस्टेंस होगा, तो अब उनको बोलेंगे शोल्डर में डिस्टेंस ही रखना चाहिए। देखिए सबका अपना अपना होता है, तो बेटर है जिसका जो नहीं ट्रेंड है वो चले। मैम, ये फील करा है ना आपने, पहले भी हम लोग को बताया योग थेरेपी में, तो ये हमने फील करा, इसलिए मतलब सजेशन हम दे सकते हैं कि बिल्कुल दे सकते मेंटेन करें। बिल्कुल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लेने के पहले सबसे पहले तो थैंक्स सबको बोलूंगी। सेकंड, इसके बाद हमने एक आयुर्वेद का भी सेशन है। आपको थैंक यू बोलना दीदी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ, 1 मिनट मैं अपनी बात खत्म कर लूं, फिर मैं आप लोग को सबको मौका दूंगी। एक हमारा 10 मिनट का आयुर्वेद का भी सेशन है, जिसमें वो ये बताएंगे कि क्या चीज खाना चाहिए एंटी एजिंग के लिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो थोड़ा सा वो हो जाए, उसके बाद में सबके क्वेश्चन आंसर लूंगी जितने भी लोग हैं। रितु जी प्लीज श्वेता जी को इनवाइट कर लें। हाँ श्वेता दीदी, आप मैम आपका ना वो पिन हुआ है। हाँ मैं हटा रही हूँ। हाँ श्वेता दीदी 1 मिनट हैंड रेस कर लेंगे तो मैम आपको पिन कर देंगी। बाकी के लोग हैंड डाउन कर लीजिए, अभी क्वेश्चन वाले लोग। हाँ बाकी हैंड डाउन कर लीजिए। श्वेता दीदी ने कर लिया मैम। मैं उनको पिन कर रही हूँ। श्वेता जी आई थिंक आप पिन हो गए। आपको जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः। थैंक यू रचना दीदी मौका देने के लिए। बहुत सारे लोग तो हमारे बीच में ऐसे भी हैं जो श्वेता दीदी को जानते हैं। यस, मुझे भी देख के बहुत अच्छा लग रहा है सबको। नहीं जानते, आप उनको अपने बारे में एक बार बता दें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रचना दीदी एंड रितु दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया सबसे रूबरू होने का। और सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः। वैसे तो हम सबसे जुड़े हुए हैं, लेकिन जिनसे नहीं जुड़े हुए हैं आज उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। मुझे आज बोला गया दीदी ने कि कुछ आयुर्वेदिक टिप्स आप बताइए एंटी एजिंग के लिए। एंटी एजिंग जो होता है वो नेचुरल फिनोमिना होता है। हमारी जो एजिंग जो जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो हमारे फेस के माध्यम से, हमारी बॉडी जो स्किन टेक्सचर के माध्यम से वो झलकती जाती है कि हाँ आप एजेड होते जा रहे हैं। तो हम वैसे ये नेचुरल फिनोमिना, इसको हम मतलब रोक नहीं सकते, लेकिन हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि हमारी एजिंग जल्दी ना आए। आजकल स्ट्रेस जो होता है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है एजिंग जल्दी लाने का। हमें छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस हो जाता है कि कई बार हम बहुत छोटी सी बात का भी बहुत स्ट्रेस कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है एजिंग के लिए। दूसरा, जब हम अपनी बॉडी को, जैसे दीदी ने आज जो फेशियल एक्सरसाइज बताए, दीदी मैं भी कर रही थी क्योंकि मेरे लिए भी ये बहुत नया है और बहुत अच्छा लगा मुझे ये सेशन आपका। जो एक्सरसाइज दीदी ने बताए हैं वो यदि हम डेली करते हैं तो डेफिनेटली हमारे मसल स्टोन स्ट्रांग होते हैं, उनमें स्ट्रेंथ आती है। तो जैसे जैसे हमारी, जब हम योगा मतलब योग थेरेपी करते हैं तो हमारे ना केवल जॉइंट्स को, हमारी बॉडी को रिलैक्स करती है, बल्कि जैसे ही हम फेशियल एक्सरसाइज, एक पर्टिकुलर अंग पर जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हमने फेस योगा किया
तो फेस योगा करने से हमारे पूरे मसल्स टोन अप हो जाते हैं, और इसके साथ हम जब कुछ चीजें ऐड कर लेते हैं अपनी डाइट में, अपने रूटीन में, तो वो हमें डेफिनेटली मल्टीपल टाइम्स इफेक्ट करते हैं, बेनिफिट देते हैं वो हमें। जैसे हम फूड की बात करें, सबसे पहले हम कुछ चीजों को फैक्टर्स जानते हैं कि जैसे एंटी एजिंग के लिए हमें क्या क्या जरूरी है। एक तो पर्याप्त नींद हो, 6 से 8 घंटे की जो नींद हमें बताई गई है, आयुर्वेद भी यही कहता है कि आपकी जब आपकी नींद अच्छी होती है तो आपकी नेचुरल जो बॉडी की प्रोसेस होती है वो बहुत अच्छे से चलती है। जब जिनकी नींद डिस्टर्ब रहती है उनका पूरा डे डिस्टर्ब रहता है, ऐसा हमने सुना ही है। फिर हम पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, बॉडी को हाइड्रेट रखना भी बहुत जरूरी है। जब हम देखते हैं ना कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन में हमारी सबसे पहले हमारी बॉडी का लस्टर खत्म हो जाता है, तो 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर ये डेली नीड होती है हमारी पानी की। फिर एक अच्छा फूड हो जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, ये सब होने चाहिए हमारी थाली में। उसके बाद आती है रेगुलर एक्सरसाइज की और स्ट्रेस फ्री लाइफ की। अब देखो, हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस तो रहते ही हैं, लेकिन उन स्ट्रेस को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं वो हमें एक मतलब ध्यान देने वाली बात है कि हम स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। फिर जो बॉडी स्किन जो होती है हमारी कोलेजन फाइबर्स से बनी होती है, तो जैसे जैसे एज के अकॉर्डिंग वो कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो लूज होते जाते हैं। तो उनको टोन्ड अप हम कैसे कर सकते हैं, उनको उनकी स्वस्थ कैसे बनाए रख सकते हैं, तो उसके लिए जो लेमन होता है ना, विटामिन सी जो होता है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो लेमन में कोलेजन भरपूर मात्रा में होता है। आप यदि डेली की हैबिट्स में डेली हैबिट में ये बना लें कि 1 ग्लास ऑफ वाटर, हाफ लेमन स्क्वीज करके आप डेली लेंगे, आप वार्म वाटर लेंगे, मतलब कोल्ड वाटर नहीं लेंगे। किसी किसी को मे बी की नींबू लेने से एलर्जी होती हो तो वो अवॉइड कर सकते हैं, उसकी जगह वो आंवला ले सकते हैं, आंवला जूस ले सकते हैं। एक दो ही फ्रूट मतलब ऐसे होते हैं जिनमें कोलेजन ना भरपूर मात्रा में होता है, एक लेमन और एक गूसबेरी, आंवला। 2 फ्रूट बहुत अच्छे होते हैं ये। तो आप हाफ ऑफ या फुल ऑफ ग्लास वाटर में, वार्म वाटर में लेमन स्क्वीज करके भी ले सकते हैं या आंवला जूस भी ले सकते हैं उसमें। ये आपके कोलेजन, आपकी बॉडी के कोलेजन, आपकी स्किन का जो लस्टर है वो बनाए रखते हैं। फिर और भी फूड आइटम्स के बारे में बात करें तो कोकोनट वाटर जो होता है वो भी मिनरल से भरपूर होता है, तो आप कोकोनट वाटर भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आयुर्वेद में आंवले को रसायन कहा गया है। रसायन वो चीजें होती हैं जो कि आपको ज्यादा दिन तक यंग बनाकर रखती हैं। तो आंवले आंवले का मतलब आयुर्वेद में बहुत भरपूर मात्रा में उपयोग होता है। जैसे च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश को यही कहा गया है कि यदि आप च्यवनप्राश डेली लेते हैं तो आप वृद्ध नहीं होते हैं। ऐसा आयुर्वेद में युक्ति है एक कि इसको जीवन देने वाला, प्रीणन करने वाला बोला गया है। तो आंवला ना बहुत सुपर फूड होता है। तो इस मौसम में आंवला आता ही है, तो जितना आप उपयोग कर सकते हैं, जिस भी रूप में आप उपयोग कर सकते हैं तो कीजिए उसको। फिर उसके बाद गिलोय, गिलोय का आपने अमृता भी उसको बोलते हैं। गिलोय की एक बेल होती है, उसको आप, उसका भी आप जूस ले सकते हैं, और मार्केट में वैसे भी अवेलेबल है गिलोय आंवला सत्व करके, गिलोय आंवला जूस करके आता है। तो वो भी आप डेली, मतलब यदि वो प्योर फॉर्म में आता है तो आप उसको 10 ml का आंवला जूस हाफ ग्लास वाटर में ले सकते हैं। ये डेली लेने वाली चीजें हैं, इनसे है ना कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं होते हैं इनके, मतलब आप डेली इनको शामिल करते हो तो इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और त्रिफला, आयुर्वेद में त्रिफला को भी रसायन माना गया है। त्रिफला में हर्र, वहेड़ा और आंवला आता है, 3 चीजें आती हैं। तो जब आप त्रिफला पाउडर के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, आजकल त्रिफला की टैबलेट भी आने लगी। तो क्या होता है कि जो त्रिफला टैबलेट है वो रसायन के साथ साथ वो
आपको जैसे कॉन्स्टिपेशन, जिनको हैवी कॉन्स्टिपेशन का इश्यूज होते हैं तो वो उसमें भी शामिल कर सकते हैं। रात को त्रिफला पाउडर को हाफ चम्मच आप गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, और ऐसे ही मॉर्निंग में भी आप त्रिफला पाउडर को हाफ टी स्पून गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। तो ये भी जो है वो रसायन का ही काम करता है। ये तो हमने फूड की बात की। फूड के में ही हम नट्स बता दें तो हमारी बॉडी के लिए, स्किन के लिए ओमेगा 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वेजिटेरियन के लिए ओमेगा 3 बहुत कम चीजों से मिलता है। तो जिनमें एक है फ्लैक्स सीड्स, अलसी, और एक है हमारा अखरोट। तो ये दो चीजें बहुत अच्छी होती है। यदि आप इनको फ्लैक्स सीड को आप रोस्ट करके ले सकते हो, मुखवास बना के, उसमें सौंफ और अजवाइन थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे भून के, तो वो भी आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। एंड साथ ही साथ अखरोट को आप सोक करके रात को सोक कर लें और उस सुबह अच्छे चबा चबा के खाएंगे तो वो भी आपके लिए ओमेगा 3 देने वाला होगा। और बाकी तो आप सप्लीमेंट्स के तौर पे भी ले सकते हैं, बट हम वेजिटेरियन के लिए ये दो चीजें सुपर फूड होती हैं। एक ओमेगा 3 के लिए अखरोट एंड फ्लैक्स सीड्स। बाकी के जो सीड्स आते हैं जैसे पंपकिन सीड्स, मेलन सीड्स, एक मिनट, पंपकिन सीड्स, मेलन सीड्स, ये भी हम सोक करके इनको ले सकते हैं। चिया सीड भी बहुत अच्छा होता है। ये सारे ही हमारे नेचुरल मिनरल्स एंड विटामिन से भरपूर होते हैं। उसके बाद हम फ्रूट्स की में आ जाए तो फ्रूट्स में पपाया स्किन के लिए सुपर फूड होता है। पपाया बहुत अच्छा होता है, और इस मौसम में पपाया नेचुरली मिलता है, मतलब उसके लिए आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव के साथ नहीं मिलता है, नेचुरल एकदम राइप पपाया मिलता है। तो वो पपाया को आप डेली 1 बोल पपाया आप लेते हैं तो वो भी आपके लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही अनार, गाजर, चुकंदर, इनका भी आप जूस बना के ले सकते हैं। ये स्किन ग्लोइंग के लिए ही है। अनार, चुकंदर और गाजर का जो जूस होता है ये स्किन में ग्लो लाता है। और बात की जाए तो साथ में इस मौसम में तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो भरपूर मात्रा में मिलती हैं, तो वो भी हम अपनी डाइट में शामिल करें तो स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। और एक मैं मास्क बताऊंगी आपको, जो आपको आप डेली या वीकली यूज कर सकते हैं। जो चिया सीड्स होते हैं उनको हम रात को भिगो दें, मिल्क में भिगो के रखें। जो अच्छे से फूल जाएंगे तो उसको हम ग्राइंड कर लेंगे तो चिया सीड का जो पेस्ट बन जाएगा, पेस्ट को हम अपर डायरेक्शन में लगाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ हमें पेस्ट करना है। तो थोड़ी देर हम 20 से 25 मिनट उसको रखेंगे ताकि वो थोड़ा दीदी चिया सीड्स का एक बार दोबारा बताएंगे? हाँ जी दी, चिया सीड्स को हम रात को मिल्क में सोक कर लेंगे। जब वो सुबह एकदम फूल जाएगा चिया सीड्स, तो उसको मिक्सर में ग्राइंड करके और फिर हम अपवर्ड अप्लाई करेंगे, डाउनवर्ड नहीं, रोम के विपरीत दिशा में। मतलब आयुर्वेद में उबटन को रोम के विपरीत दिशा में लगाने के लिए कहा गया है। तो हमारे रोम जनरली ऐसे होते हैं, तो हम उनके विपरीत दिशा में लगाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में। पूरा पेस्ट अप्लाई कर लेंगे एंड उसको 15 से 20 मिनट रुकने के बाद उसको रिंस कर लेंगे। तो रिंस भी करना है तो हमें उसको निकालना भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप फेशियल एक्सरसाइज जब देख रहे थे तो दीदी मतलब मसल्स को अपवर्ड टोन करा रहे थे, वो अपवर्ड डायरेक्शन में उनको एक्सरसाइज करा रहे थे। तो इससे क्या होगा, हमारी मसल्स भी, फेशियल मसल्स भी टोन्ड अप होंगी। ये एक मास्क था, और रात को अप्लाई करने के लिए हम कुछ ऑयल का कॉम्बिनेशन। दिए मास्क वीक में कितनी बार, एक बार या आप 2 टाइम्स इसको एज ए स्क्रब है ना आप यूज कर सकते हैं। जो फेस मास्क को थोड़ा सा जब
अब वॉश करेंगे ना तो उसको रगड़, मतलब जैसे स्क्रब होता है तो अपन कैसे रगड़ के उसको वॉश करते हैं, ऐसे ही आप वॉश करेंगे तो वो एज ए स्क्रब भी काम करेगा। तो जो स्किन की जो एक्सफोलिएशंस, मतलब जो डेड स्किन है ना, उसको रिमूव करेगा, तो नेचुरली आपकी स्किन में ग्लो आने लगेगा धीरे धीरे। तो 2 टाइम होता है वीक में? हाँ यस, आप 2 टाइम्स इसको अप्लाई कीजिए वीक में। और डेली के लिए मैं एक ऑयल बता रही हूँ, आप ऑयल का लिख लीजिए कि कौन कौन से ऑयल मिक्स किए गए हैं। तो सबसे पहले हमारा नारियल तेल, जो सबसे अच्छा होता है, कोल्ड प्रेस मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज जो भी नारियल तेल अवेलेबल है वो ले सकते हैं। साथ में उसमें थोड़ा बादाम तेल, जैसे 10 ml नारियल तेल लिया है, 10 ml आपने बादाम तेल लिया है, 10 ml आपने कैस्टर ऑयल, एरंड तेल जो होता है वो लेना है, और 10 ml ही जोजोबा ऑयल आता है मार्केट में। ये 4 ऑयल को आपको बराबर क्वांटिटी में मिक्स कर लेना है और एक बॉटल में भर के रख लेना है। रात को जो एक्सरसाइज मतलब आपने दीदी ने बताए हैं, उन्हीं लिवर ऑयल एक्सरसाइज रिपीट के साथ करेंगे। आप वो, हाँ जी दी, बादाम तेल, नारियल तेल, कैस्टर ऑयल मतलब एरंड तेल, और जोजोबा ऑयल, तो ये चारों तेल को आप मिक्स करके एक बॉटल में भर लीजिए इक्वल क्वांटिटी में, चाहे 10 ml चाहे 20 ml, जितना आपको मतलब अवेलेबल है उस हिसाब से आप उसको भर के रख लीजिए। और रात को जो फेशियल एक्सरसाइज दीदी ने बताए हैं ना अभी, उन्हीं एक्सरसाइज के साथ अब जब हाथों में लेके ऑयल को अप्लाई करेंगे ना, तो डेली ही करना है इस ऑयल को अप्लाई। मतलब ये नेचुरल ग्लो देता है, बहुत अच्छा है ये कॉम्बिनेशन। आप दीदी इसको, अगर इसमें ये जुजुबा ऑयल ना मिले, इसको स्किप कर दें तो तो भी ये तीनों, हाँ ये तीनों ऑयल कर सकते हैं आप। एक कुमकुमादी तेल भी आता है, जिनको झाइयों का प्रॉब्लम होता है, जो पैचेस, रेड रेड पैचेस बन जाते हैं। दीदी ब्लैक ब्लैक हेड्स जैसे काले काले तिल से भी हो जाते हैं। ब्लैक हेड्स के लिए तो हाँ, ब्लैक हेड्स का भी जो हमने मास्क बनाया है ना, वो ब्लैक हेड्स को रिमूव करने में भी आपको हेल्प करेगा। जो हमने चिया सीड का मास्क बनाया था ना, वो आपका ब्लैक हेड्स को भी रिमूव करेगा। दीदी ऑयल लगाने से पिंपल भी तो हो जाते हैं? नहीं नहीं, ये ऑयल से नहीं होगा पिंपल, आप एक बार अप्लाई कीजिए। हाँ, जिनकी स्किन एकदम ऑयली है, पिंपल्स पता है इससे नहीं आते, स्किन के कारण नहीं आते पिंपल, आपका एब्डोमिनल डिस्टरबेंस होता है तो आते हैं। आपके पेट की गर्मी के कारण पित्त जब बढ़ा हुआ रहता है तो वो उभर के पिंपल्स के रूप में आपके फेस पे दिखता है। दीदी वैसे नाइट में ही अप्लाई करना है ना ऑयल? हाँ जी दी, नाइट में ही अप्लाई, क्योंकि आप डे टाइम में करेंगे तो इतना डस्ट पोल्यूशन है कि वो पूरा पकड़ लेगा, तो अननेसेसरी आपको वो पोर्स ब्लॉक कर देगा आपके स्किन के। क्या मैं आपको इंटरप्ट कर सकती हूँ? मैं कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ जी दी, बिल्कुल बताइए ना। आपने ये जितने भी टिप्स बताए हैं, पता नहीं कैसे, मैं ऑलरेडी सारे ही कर रही हूँ, ये फेस मास्क छोड़ के सारे ही कर रही हूँ। और जितने भी लोग जैसे सोचते हैं कि फेस ऑयल लगाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरे बल्कि टेक्सचर बहुत अच्छा हो गया है। और जो मेरी स्किन पे जो दाग थे ना, छोटे छोटे आ जाते थे फिर चले जाते थे, आ जाते थे फिर चले जाते थे, तो पपाया खाने से वो दाग बिल्कुल चले गए, वो दाग आते ही नहीं है अब। पपाया रेगुलरली खाना चाहिए, बहुत अच्छा स्किन का टेक्सचर हो जाता है। और मैंने अभी भी वो ऑयल लगा रखा है, मैं मॉर्निंग में उठते ही फेस धोती हूँ, फिर मैं उसी ऑयल से मसाज करती हूँ, बढ़िया। मेरी स्किन का टेक्सचर शायद कभी भी इतना बढ़िया नहीं था जितना अब जाके हो गया है। और साबुन भी यूज नहीं करती, सिर्फ मुल्तानी मिट्टी से फेस वॉश करती हूँ। मेरी ड्राई स्किन है, बहुत देर नहीं रख सकती मुल्तानी मिट्टी में। पर ये जो आपका कॉम्बिनेशन है ना, ये मैं ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, और इसको मैं लगभग 6 महीने से यूज कर रही हूँ। मुझे एक हफ्ते में असर दिख गया था, फेस वॉश दीदी से भी और ऑयल से भी। ये ऑयल और ये चिया सीड्स वाला पैक भी लगाया आपने? बस ये चिया सीड वाला तो मैंने आज फर्स्ट टाइम सुना है, बाकी इसके अलावा जितनी चीजें बताई गई हैं, ये सिपर पी, ये हमेशा पानी अपने साथ रखती हूँ। और ये वाला ऑयल का कॉम्बिनेशन भी मैं अपने साथ रखती हूँ, और यही लगाती हूँ खुद भी और बेटी को। तो इवन अगर हम कहीं घूमने गए हैं और फिर कहते हैं ना लोग, टैनिंग हो गई, अब हमें 1 महीना लगेगा टैनिंग निकालने में, टैनिंग आपको होगी ही नहीं। आप ट्रैवल अगर जाए
ट्रैवल के बाद अगर आप ट्रैवल पे भी अगर आप यूज कर रहे हैं, लौट के आएंगे, आपको टैनिंग रिमूव करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टैनिंग होगी ही नहीं आपको। स्किन का बैरियर बन जाता है ये ऑयल और मुल्तानी मिट्टी का फेस वॉश। थैंक यू ऋचा जी, आपने बहुत श्वेता इम्पोर्टेंट जी, चीज ऑयल बताई। के नाम एक बार और बता देंगे? जोजोबा ऑयल क्या होता है दीदी? ये ये जोजोबा ऑयल जोजोबा मैं ऑयल मिल बोलूंगी कि जाता है मुझे मार्केट नहीं में मिल भी। रहा था, फिर मैंने अमेजोन से मंगा लिया। हाँ, वहाँ मिल जाता है। कई ऑप्शंस मिल जाते हैं। कौन सा दीदी, जोजोबा ऑयल? जी, हाँ जी दी। जोजोबा ऑयल हाँ मिल जाता है। अमेजोन पे मिल जाएंगे कई कंपनी के, जो भी आपको पसंद आए, 5 स्टार जिनको मिले। ऋचा जी, जिन आप योग इन्फॉर्मेशन ग्रुप में हैं क्या? जी नहीं दीदी, ये मेरी बहू है, हाँ, आप लेकिन उसको एक मिनट, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो उसमें आप वो जो लिंक है वो डाल दीजिएगा जो बाइल की, है ना? दीदी जो आपको नुसरत दीदी मैसेज मिला ऑयल्स के ना, नाम जो आपको मैसेज मिला ना, उसी में लिंक है उस ग्रुप की, तो आप ज्वाइन करके और जो इसकी अमेजोन पे लिंक है ऑयल की, वो आप उसमें डाल दीजिएगा, तो सभी को वो मिल जाएगी, हाँ है ना? ठीक है। और बाकी ये बाकी है जो कि ऑयल है, कोल्ड प्रेस, जितने भी ऑयल्स है ना वो सारे कोल्ड प्रेस लें। और नॉर्मल ऑयल ले ही ना, कोल्ड प्रेस ही लें, उनमें मैक्सिमम पोटेंसी होती है, और फिर उनसे यूज करें तो बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है। मैंने सारी क्रीम्स फेंक दी, D10 पैक, D10 क्रीम, कोई जरूरत नहीं है, सब फेंक दो। सिर्फ ऑयल, मुल्तानी मिट्टी का सोप, बस, जरूरत ही नहीं जैसे है। दीदी बता रही हैं, मैंने भी, मेरे को लगता है 4-5 साल हो गए, मैंने भी फेस पे वो साबुन कभी यूज ही नहीं किया। तो नॉर्मली हमारे जैसे आयुर्वेद में है, मेरे से अच्छा तो दीदी बता पाएंगी। बेसन होता है, मुल्तानी मिट्टी होती है, चंदन पाउडर होता है, आप ये ले लें, गुलाब के पत्ते लेकर सुखा के उसको पीस लें, सब चीजों को हाँ, मिला इवन लाल मसूर की दाल, लाल दालें मसूर की हैं, दाल भी। बहुत सारी दालें हैं हमारे पास। इसमें मैं श्वेता जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी, श्वेता जी आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लें, तो एक बार जो आपने ये कॉम्बिनेशन बताए हैं ना, तो उस ग्रुप में डाल दें, तो जहां भी हाँ जी, जिसको जैसे रितु दीदी ने मुझे ज्वाइन कराया है वो ग्रुप। हाँ, तो आप उसमें ना ये कॉम्बिनेशन जो आपने अभी बताए हैं पैक बिल्कुल और ऑयल के, तो एक बार उसमें डाल दें, जी तो बिल्कुल। आपके लिए। अनिल जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं हाँ क्या? जी। मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अलसी का आपने खाने के लिए बोला, तो अलसी का तेल का उपयोग भी कर सकते हैं क्या? फ्लैक्सीड ऑयल भी ओमेगा यूज 3। होता है बिल्कुल, लेकिन है ना, आप फ्लैक्स सीड्स को ऐसे रोस्ट करके लेंगे ना तो वो ज्यादा अच्छा, क्योंकि उनका रोस्ट करने लेने से उनका जो एक्टिव प्रिंसिपल वो एक्टिवेट हो जाता है। हर मतलब सीड के अंदर उसका एक्टिव प्रिंसिपल होता है। तो अच्छा। जब आप उनको रोस्ट करके लेते हैं, जितने भी सीड्स, जैसे पंपकिन सीड्स है, चिया सीड्स, मेलन सीड्स है, सॉरी, और जो भी सीड्स मार्केट में आते हैं हमारे, जो एडिबल हाँ। सीड्स हैं, आप उनको रोस्ट करके लेते हैं ना, तो वो उनका एक्टिव प्रिंसिपल एक्टिवेट हो जाता है, जो उनके अंदर इनर है ना इंग्रेडिएंट्स उनके जो इनर हैं वो होते हैं एक्टिवेट। उसके, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। श्वेता दी यार मैंने कुछ अलसी का तेल निकलवा के रखा था, अलसी रखी थी, तो इसलिए मैंने कि उसका उसका उपयोग कर तेल सकते हैं क्या? आपने कोल्ड प्रेस किया होगा ना उसको, तो हाँ, हाँ कोल्ड वो प्रेस भी किया, आप हाँ है ना, कोल्ड प्रेस हाँ किया। हाँ ले सकते हैं। वो कैसे लेना है, आपको वार्म वाटर लेना है, उसमें 1 TSF डालना है और फिर पीना है। अच्छा जी। श्वेता दी, अगर ये ब्लड थिनर ले रहे हैं, अगर किसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम है तो अवॉइड करना है फ्लैक्सीड को। हाँ, फ्लैक्सीड हाँ ऑयल नहीं हाँ, लेना है, ये देखिए, जो चीजें हम बता रहे हैं ये नॉर्मल पर्सन के लिए है, हेल्दी जिनको कोई पर्सन। भी है ना डिजीज नहीं है। हाँ, आपके साथ तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हल्दी को भिगोकर हाइपर, भी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले देखिए, सकते हैं, मैं लेकिन आप लोग दीदी वो, सबसे एक मिनट हाँ रुकिएगा, लेकिन यदि आपको, श्वेता जी एक मिनट है, एक मिनट रुकिएगा श्वेता। आप लोग सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब क्वेश्चन आंसर का टाइम है, तो आप हैंड रेस करें प्रॉपर। ऐसे में क्या हो रहा है कि बहुत सारे माइक खुल रहे हैं ना, तो किसी को भी क्लियर नहीं हो रहा। आप हैंड रेस करें, मैं और श्वेता जी दोनों यहीं पर हैं अभी, तो जब तक आपके क्वेश्चन नहीं खत्म होंगे हम बिल्कुल लीव नहीं करेंगे। और चूंकि टाइम काफी हो चुका है, तो जो लीव करना चाहें वो लीव कर सकते हैं, और जिनके क्वेश्चन है वो यहाँ रुके रहें, हम उनको कंप्लीट करेंगे। मोनिका जी, आपके पास जो टेक्स्ट ग्रुप पहुंचा है, मैसेज पहुंचा है, उसी में जो चैट है योग इन्फॉर्मेशन की, उसको ज्वाइन करने का लिंक है, तो आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। श्वेता दीदी, आप जो बता रहे थे अब वो हो गया, क्वेश्चन आंसर रह गए? हाँ, क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो हैंड रेस कर लें जिनके भी कोई क्वेश्चन आंसर है। प्रीति जी, आपका कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ, यस मैम। एक्चुअली अभी श्वेता दी ने बताया
कि गिलोय के लिए कि वो डेली बेसिस पर ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा डाउट था श्वेता दी, आप एक बार मुझे मतलब कहीं पर ये रिसर्च भेजिए कि उससे कोई लीवर पे साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि अभी पल्लवी दीदी ने बताया कि गिलोय को डेली बेसिस पे नहीं लेना चाहिए। तो बस मेरा एक वो डाउट था, तो आपकी कोई रिसर्च हो तो फिर मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगी, तो वो उनको एक प्रूफ हो जाएगा कि लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और बस दूसरा मैं थोड़ा इंट्रो देना चाह रही थी, जो मुनि आदित्य सागर जी महाराज हैं उनके साथ जो क्षुल्लक महाराज हैं, श्वेता दी उनकी बेटी हैं। तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि उनकी बेटी है और हमारे साथ हैं। नहीं दीदी, हम ये तो मेरा पुण्य है कि मेरे पापा ने दीक्षा ली, और हम मतलब इतना गर्व से कह पाते हैं कि वो मेरे पापा हैं। तो और बेटी तो यदि मैं उनके जैसे कुछ मार्ग पे जा पाऊं तो मेरी सार्थकता है बेटी होने की। तो धन्यवाद बहुत बहुत दी। रूपाली और मैं जी। कोशिश करूं कि उन्हीं जिस मार्ग पे वो गए हैं उन्हीं मार्ग का अनुसरण हम भी करें। तो वो मेरे जीवन की सार्थकता होगी, बाकी तो बहुत बहुत अनुमोदना आपकी श्वेता जी। थैंक यू रूपाली दीदी। जी, आपका कोई क्वेश्चन है? दीदी जैसे अभी तो हम मेकअप नहीं करते, पर अभी आजकल मेकअप का तो बहुत फैड हुआ कि कुछ भी हो प्रोग्राम हो तो मेकअप करना ही है। तो इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए ना कि जनरली बहुत मतलब मेकअप की बहुत लेयर्स अप्लाई करने लगे, तो क्या है इन सब चीज का, एक बार कुछ बता दीजिए ना। दीदी ये तो एक ट्रेंड हो गया। सभी मतलब कोई भी हाँ, ओकेजन होता है तो मतलब बिना थोड़ा मेकअप आप सा जा ही नहीं सकते, हाँ हाईलाइट होने ऐसा के हो रहा है। लिए। बट मैं एक दीदी को जानती हूँ, मतलब हमारी हम परिवार से हैं, वो वडोदरा से, उनका नाम भी श्वेता ही है, योगा ट्रेनर है वो भी। मैंने उनको देखा, मैंने उनसे सीखा। वो आज भी ना लगती नहीं है कि वो 50 ईयर की हैं, मतलब 50+ हैं वो। इतना स्किन ग्लो है, मतलब मेरी मेरी तो एज कम है लेकिन मेरा भी उतना नहीं। लेकिन मैंने उनसे सीखा कि नारियल तेल को वो डेली बेसिस पे अप्लाई करते थे। मतलब कुछ भी नहीं मिलता था ना कहीं पे भी, तो वो नारियल तेल तो रहता ही है अपने साथ। तो नारियल तेल को ही वो अप्लाई कर लेते थे, वो कभी भी स्किन को ना ऐसे ड्राई नहीं छोड़ते थे। और जब मैंने देखा कि वो हल्का ही लाइट मेकअप करती थी तो वो इतना ग्लो करती थी, इतना शाइन करती थी, ऐसा लगता था कि यार बस इनकी स्किन को देखते ही रहो। इतनी मतलब इतनी खूबसूरत दिखती वो उनकी स्किन। वाकई दीदी में एकदम मेरी शाइन जो यही होता है ना, जैसे अजय श्री की स्किन कैसे दिखती थी, दूर से देखो तो उनका तेज ऐसा झलकता था, ऐसी मतलब वो तो तब से तपी हुई थी उनकी स्किन तो। लेकिन हम लोग तो एक सांसारिक प्राणी है, हमको तो ये ओकेजनली सब चीजें करनी पड़ती हैं। करी है लेकिन उसको प्रॉपरली मतलब हाँ रिमूव भी करिए। रिमूव भी कीजिए, नहीं तो वो क्या होता है कि फिर वो थोड़ा बहुत भी रह जाता है तो वो लेयरिंग कर देता है स्किन में। बट रूपाली जो दीदी देखिए ऑयल रूपाली बताया है जी, ना, ऑयल का जो कॉम्बिनेशन बताया है वो नेचुरली आप थोड़ा सा ही जैसे मतलब डेली अप्लाई करेंगे तो जो नेचुरल ग्लो है स्किन का वो आने लगेगा। और फिर उसके बाद जो आप थोड़ा बहुत भी मतलब ज्यादा फाउंडेशंस ये सब यूज ना करके भी हल्का फुल्का ही मेकअप करेंगे ना तो आपकी स्किन में नेचुरल ग्लो नजर आएगा। यहाँ मैं रूपाली जी को एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि जब हमारे घर अचानक गेस्ट आने वाले होते हैं ना, और जहाँ हमको दिखता है कि यहाँ थोड़ा गंदा है या इस अलमारी में थोड़ा कबाड़ है, तो हम पर्दा कर देते हैं या उसको ढक देते हैं किसी कपड़े से। तो मेकअप बस वही है। तो जब आपका इनर ब्यूटी आगे आएगी तो आपको जरूरत ही नहीं होगी। और डेफिनेटली जब आपकी इनर ब्यूटी आएगी ना, तो आपकी स्किन किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। यहाँ पर हमारे सामने एग्जाम्पल रचना मैम भी हैं इस चीज के लिए कि रचना मैम कभी नहीं करती कोई भी मेकअप, और मैम का चेहरा मतलब हमारे सबके सामने ही है, कितना अच्छा ग्लो मतलब करता है। मैं कभी क्रीम भी नहीं यूज करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन मतलब वो भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लेयर लगाती है ना। ये योगा का इफेक्ट है दीदी, आपकी स्किन का ग्लो नेचुरली ग्लो करना ना आपकी योगा का फेस योगा बिल्कुल का इफेक्ट है। बिल्कुल। तो आप साथ में चार मतलब मल्टीपल चीजें होती है ना, आप योगा को डेली फेस योगा भी डेली कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं होती उसमें, क्योंकि आपकी जो स्किन जो लूज हो जाती है आप उसको टोन्ड अप करते हो। जब आप फेशियल कराने जाते हो तो वो लोग क्या करते हैं, मसल्स की ही एक्सरसाइज करते हैं ना, तरह तरीके की क्रीम लगा के। तो वो यदि आप डेली क्यों ग्लो आ जाता है, उससे क्यों ग्लो आ जाता है, क्योंकि आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है फेस का। एक्चुअली सिंपल सा रूल है कि अंदर से आप जितने सुंदर रहेंगे, आपका जितना सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, आपके जितने मसल्स फ्लेक्सिबल रहेंगे, उतने खूबसूरत आप दिखेंगे।
बिल्कुल मैम आप अपने चानी आप जी को भी पिन कर लें साथ में, तो आप दोनों क्वेश्चन के आंसर देंगे तो दोनों पिन रहेंगे। चानी जी दीप पहला मुझसे क्वेश्चन रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन है तो मैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम का कंसर्न है। कोई दिक्कत नहीं दी श्वेता जी। आप तो सिर्फ इतना बता दीजिए, अलसी को भिगोकर भी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन वो लेने में यदि आपको वो एडिबल है, क्योंकि क्या होता है कि वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, तो वो लेने में किसी को मतलब नहीं, पूरा अनईजी लग ग्लास, सकता है। बड़ा ग्लास पानी में भर के ले लो तो फिर तो वो ले ली जाती है। हाँ वही बोल रही हूँ कि आपको उसको लेने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट, यदि आप ऐसे ही स्पून से लोगे जैसे वो गाढ़ी हो गई तो नहीं ले नहीं नहीं पाओगे। नहीं, हाँ हाँ है ना, आप उसको आधे चम्मच अलसी को भिगो के और वाटर के साथ डाइल्यूट करके हाँ हाँ। लोगे तो वो इजीली आप ले सकते हो उसको। तो दी हमारा आप, नंबर होता है दीदी, रचना आपको दी, देख के ना चलिए फेस पर ग्लो आ गई है। 2 मिनट। थैंक यू दी, बहुत दिनों बाद सबसे थैंक यू मुलाकात श्वेता जी, थैंक यू वेरी मच जी श्वेता जी, आपने इतना थैंक यू सारा दीदी। टाइम दिया हमें। और इन थैंक यू फ्यूचर रचना भी हम दीदी, जरूर थैंक यू सो चाहेंगे मच। कि आप जुड़े थैंक यू रहें। रितु दीदी, सभी आपकी का चूंकि बहुत बहुत कुछ धन्यवाद। मैम हम एंगेजमेंट्स एक हैं। ही बैच के हैं दीदी, हमें भी पढ़ाती थी कभी बैच 5 में। अरे नहीं दी, हम सब पढ़ते थे दी, हम नहीं पढ़ाते थे। नहीं, ठीक, अभी किसी चलिए। के क्वेश्चन आंसर है तो रचना मैम से जो भी है हैंड रेज कर अगर लें, किसी के क्वेश्चन आंसर हैं क्योंकि श्वेता तो दीदी वो को लेट हो रहा है तो वो लीव करेंगी। और एक बात और कि इन्फॉर्मेशन ग्रुप पर अपने अपने एक्सपीरियंस डाल दें, जिसको भी आगे जो भी श्वेता experience- दीदी मैं लास्टली बोले। थोड़ा सा ये बता दूं कि मैं डॉक्टर श्वेता जैन, मैं 40 लगभग 13-14 ईयर्स से मैं आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ, आयुर्वेदा जॉब में हूँ। और अभी रिसेंटली मैं एमपी गवर्नमेंट में एज एन आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड हूँ। तो कभी भी आपको नीड है तो डेफिनेटली मैं ऑनलाइन आपके लिए अवेलेबल हूँ। मेरा नंबर यदि आपको नीड है तो मैं बोल देती हूँ, 9934 19188। 9934 9188। श्वेता दीदी का एक नंबर बार प्लीज फिर से 9994। श्वेता जी 19188। श्वेता जी आप इंफॉर्मेशन ग्रुप में एक बार डाल दें जी अपना बिल्कुल नंबर बिल्कुल करके, बिल्कुल, तो आप लोग इजी निश्चित रहिए, रहेगा। मैं ना जो भी मैंने फेस मास्क बताया था वो एंड ऑयल का कॉम्बिनेशन एंड मेरी डिटेल्स मैं आपको वो जी ग्रुप में डाल देती जी हूँ। दीदी श्वेता दीदी एक हेयर फॉल सॉरी, के लिए भी मुझे बोल श्वेता दीजिए दीदी कुछ। 1 सेकेंड दे दीजिए, क्योंकि आप जी इतनी देर से बोल रहे थे तो मैंने अभी शुरू किया है चिरायता का पानी डेली लेना। बच्चों को भी देती हूँ क्योंकि इससे मुझे पता चला कि वो ब्लड प्यूरिफायर है। तो बिल्कुल। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि हाउ लॉन्ग इट शुड बी डन, क्योंकि कंटिन्यूअसली तो पॉसिबल नहीं है, इतना कड़वा होता है कि बच्चों को देना डेली प्रॉब्लम होता है, लेकिन अभी 20 दिन से तो ले रहे हैं। यस। आप है ना उसको ब्रेक कर सकते हैं बीच बीच में, जैसे आपको लगता है कि आपकी इम्यूनिटी लो होने लगी, या आप है ना कहीं जैसे फीवर का, चिरायता जो होता है वो एंटी फीवर ड्रग है हमारे यहाँ, है ना। तो चिरायता के पानी को आप एज ए इम्यूनिटी बूस्टर भी ले सकते हैं, ब्लड प्यूरिफायर भी ले सकते हैं, लेकिन आपने जैसे 1 मंथ लिया उसके बाद बीच में कुछ दिन का गैप कर दीजिए, फिर उसके बाद स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अभी जैसे गर्मी आ जाएगी ना तो चिरायता गर्म भी होता है, तो वो क्या होता है कि वो ऑलरेडी मेडिसिन गर्म है और बाहर भी गर्म है, तो फिर वो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए ज्यादा गर्मी के समय में अवॉइड करेंगे। बाकी ये जो वेदर है अभी मार्च तक का, यहाँ तक आप ले सकते हैं उसको। ओके, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। दीदी पानी बनेगा कैसे? आप लोग अपने क्वेश्चन उनको रायता है अब ना, जाने ड्राई दीजिए। ड्रग आती है दीदी, जो भी ड्राई ड्रग श्वेता भी दीदी होती है के वो। क्वेश्चन आंसर है हम बाद में एक ग्रुप अलग रख लेंगे उनके नहीं नहीं, लिए। आपका जो योग इन्फॉर्मेशन ग्रुप है उसमें आप अपने क्वेश्चन डाल दीजिए, तो श्वेता जी उसके आपको वहां पर रिप्लाई दे देंगे। तो क्योंकि आप दीदी ग्रुप को में देर डाल हो दीजिए। रही है और सेशन ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, अभी लोगों को सबको रचना मैम को भी पता है। तो चलिए। थोड़ी